Welcome class 12. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, correspondence with debenture holders. In this chapter we will learn in which cases the secretary of the company have to communicate with the debenture holder of the company. So, in this chapter, we will see the precautions to be taken by the secretary while corresponding with debenture holders, and the circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with debenture holders. And thereafter, we will see the different kinds of the specimen letters for which the company's secretary have to communicate with the debenture holders. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द डेवेंचर्स होल्डर. थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में शॉर्ट में पढ़ेंगे कि डेवेंचर्स होल्डर क्या होते हैं. हमने पहले भी डेवेंचर होल्डर्स के बारे में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, तो आज हम बस छोटा सा उस पर शॉर्ट सा एक इन्फो थोड़ा सा देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैज़ रिटेन अबाउट द डेवेंचर्स होल्डर. ऐसा कि हमको पता है कि डेवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं. ये दे आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी. ओके, जब कंपनी को और फंड की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, डेवेंचर्स इशू करती है. एंड दैट डेवेंचर बाय विच पर्सन दैट इज़ नोन एज द डेवेंचर होल्डर. वो एज एक तरह से कंपनी को लोन देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अ डेवेंचर डीड. Okay, so the capital of the company is raised by the issuing shares और debentures to the public. कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में, और फिर भी उसके बाद कंपनी को ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ती है तो कंपनी डेवेंचर इशू करती है पब्लिक में. ओके, जैसा कि हमें पता है कि शेयर्स क्या होता है, दे आर दी ओन्ड कैपिटल, बट डेवेंचर्स क्या होता है, दे आर दी बोरोड कैपिटल, बिकॉज वो लिया हुआ पैसा होता है, वो पब्लिक से लिया हुआ पैसा, वो एज ए लोन कंपनी रेज करती है फ्रॉम द पब्लिक. सो इट इज़ नोन एज द बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी. यस, डेवेंचर्स किसी तरह का कोई मतलब एक तरह का वो सिर्फ डॉक्यूमेंट होता है. ऐसा नहीं कि कोई सामान होता है या फिर कोई असेट्स होती है. नो, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का, लोन का. एक बस एक जस्ट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है एज अ डेवेंचर डीड. So debenture is an acknowledgement of a debt. Debentures capital is borrowed capital of a company. Yes, the person who hold a debenture, it is known as a debenture holder, and the debenture holder is the creator of the company. कंपनी के क्रेडिटर होते हैं बिकॉज उन्होंने कंपनी को लोन दिया है. कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स, डेवेंचर इज कंसिडर्ड एज सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल. इक्विटी शेयर के कंपेयर में अगर बात करें डेवेंचर्स होल्डर की, तो डेवेंचर होल्डर क्या होते हैं, सेफ होते हैं, बिकॉज उनको उनका जो इंटरेस्ट होता है वो मिलते रहता है, और उनका जो डेवेंचर का जो अमाउंट होता है, मतलब उन्होंने जो अमाउंट दिया है कंपनी को, सेफ होता है, सिक्योर्ड होता है, बिकॉज आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड द कंपनी रिटर्न द डेवेंचर अमाउंट टू द डेवेंचर होल्डर. वो एक पीरियड के बाद क्या करती है, उनका पैसा उन्हें वापस कर देती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन. Debentures are issued for a specific period and it carries fixed rate of interest as a return on investment in debentures. Debentures एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि कंपनी स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू करती है, और उसके ऊपर कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब जो डिवेंचर्स होल्डर है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, तो उसके रिटर्न में उनको एक तरह का इंटरेस्ट मिलता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, और भी फिक्स रेट में, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के एक टाइम पे किया रहेगा, उस टर्म्स और कंडीशन पे डिपेंड करके उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. द सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट the decisions of the management and other information to the debenture holder by conducting correspondence. Okay, कंपनी में in regard of the debenture और debenture holder and regard of the interest of the debenture holder, जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी डिस्कशन होते हैं, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं, जो भी अफेयर्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी में होती है, वो क्या करना है, सेक्रेटरी को प्रोवाइड करना रहता है. किसको, डेवेंचर होल्डर को. तो सेक्रेटरी कैसे प्रोवाइड करेगा, बाय कंडक्टिंग दी करेस्पॉन्डेंस, मीन्स बाय रिप्लाइंग बाय द लेटर लिख के, या फिर बाय ड्राफ्टिंग द लेटर सेक्रेटरी कम्युनिकेट करेगा डेवेंचर होल्डर से. ही शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करेस्पॉन्डिंग विद डेवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, लाइक द
जैसे सेक्रेटरी क्या होता था, इट शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का सेक्रेटरी जो कंपनी के मेंबर से करस्पॉन्डेंस करता है, मीन्स जब कंपनी का सेक्रेटरी कंपनी के शेयर होल्डर से जब करस्पॉन्डेंस करता है, एट दैट टाइम उसको भी क्या होना चाहिए, एट दैट टाइम ही शुड बी वेरी कॉशियस। वो क्या था, वे बहुत ही कॉशियस होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि ही शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर ऑफ द कंपनी। सो लाइक दैट हियर ऑल्सो द सेक्रेटरी को भी क्या होना चाहिए, ही शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। जैसा कि वो कंपनी के मेंबर्स के साथ एकदम केयरफुल्ली बातें करता था, करस्पॉन्डेंस करता था, वैसे ही उसको डिवेंचर होल्डर्स के साथ भी करना पड़ेगा। द सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर शुड बी इशूड विद इन अ 6 पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। जैसे कंपनी ने जब अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर जब प्रोवाइड किया डिवेंचर होल्डर को, उस दिन से लेके 6 मंथ्स के अंदर क्या होना चाहिए, कंपनी को डिवेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहिए डिवेंचर होल्डर को। मतलब 6 महीने के अंदर उनको मिल जाना चाहिए डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर सर्टिफिकेट। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। Okay, a company cannot issue debenture to more than 500 people without appointing a debenture trustee. Yes, अगर कंपनी more than 500 people अपॉइंट करती है, मतलब इशू करती है डिवेंचर, मतलब कंपनी अगर 500 से ज़्यादा लोगों को डिवेंचर इशू करती है, मीन्स कंपनी इशूइंग द डिवेंचर्स मोर देन द 500 पीपल। सो इन दैट कंडीशन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, द कंपनी हैव टू अपॉइंट अ डिवेंचर ट्रस्टी। Now they have just written the some precautions to be taken by the secretary while corresponding with debenture holder. Okay, हमने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि precautions to be taken by the secretary while corresponding with member. So same topic, same point will come here. Same वही point है यहाँ पर भी, वही आएंगे। पोलाइटनेस हमने पढ़ा था कि पोलाइटनेस क्या था लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, जब सेक्रेटरी कंपनी की मेंबर्स के साथ क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करता है, तो कौन कौन से उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन से उसको ध्यान रखने पड़ते थे। सो अगर सेक्रेटरी कंपनी का है, अगर वो एकदम कर्टियसली लेटर लिखता है, तो उसमें उसको सिंपथी, एक तरह का सिंपथी शो करता है, रिस्पेक्ट शो करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो करता है। ओके, मतलब अगर कंप्लेन लेटर भी है, अगर कोई कंप्लेन लेटर है, तो उसका जो सेक्रेटरी अगर वो रिप्लाई भी देगा तो बहुत ही पॉलिटिव रिप्लाई देगा। रूड लैंग्वेज स्ट्रिक्टली अवॉइड करता है वो, कि ऐसा हमने पढ़ा था। ओके, सो व्हेन कंपनी सेक्रेटरी करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर ऑफ द कंपनी, सो ही शुड बी अवॉइड द रूड लैंग्वेज, ही शुड बी ऑलवेज यूज द पोलाइट एंड कर्टियस लैंग्वेज। सो लाइक हियर द क्रेडिटर जो है कंपनी के, वो क्या है, उनको भी उन्होंने कंपनी को लोन दिया है। सो ड्यू टू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द डिवेंचर होल्डर इन सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे भी उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। द टोन ऑफ लैंग्वेज, मतलब रूडनेस नहीं होना चाहिए लैंग्वेज में। द टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस, वेरी कर्टियस एंड पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, रूड और हार्श लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है। ओके, नाउ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना चाहिए सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाई टू द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर से जो भी उसको लेटर मिलेंगे, तो उसका जो रिप्लाई देगा सेक्रेटरी बहुत ही प्रॉम्प्ट देगा। ओके, मतलब फास्ट देगा, जल्दी देगा। अगर एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रेज्ड बाय द डिवेंचर होल्डर, इट मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाई बाय द सेक्रेटरी, मतलब वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली रिप्लाई होना चाहिए सेक्रेटरी के थ्रू। ओके, कंप्लेन लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड टू विदाउट एनी डिले, बिना किसी लेट के कंप्लेन लेटर को उसका रिप्लाई देना चाहिए, किसको, सेक्रेटरी को। Now legal provision. Okay, secretary should follow the statutory provision of the Company Act 2030। जो कंपनी एक्ट 2013 है, उस पर जो भी वो प्रोविज़न है वो सेक्रेटरी को फॉलो करना पड़ेगा विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट और जो रिलेवेंट लॉज हैं उसको फॉलो करते हुए, जो भी चेंजेस हुए उसको फॉलो करते हुए, कंपनी जब कंपनी के डिवेंचर्स होल्डर कंपनी सेक्रेटरी जब कंपनी के डिवेंचर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उसको सारे प्रोविजंस जो भी कंपनी एक्ट 2013 में है और उसके बाद जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं और जो भी रिलेवेंट लॉ है, उस सारे प्रोविजंस को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, वाइल ड्राफ्टिंग दिस लेटर्स, if necessary, the secretary should consult with legal advisor or certain
मैटर, मतलब डिफरेंट कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या करना है, सेक्रेटरी को लीगल एडवाइजर से कंसल्ट भी वो कर सकता है। ओके, तो सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करेस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर ऑन लीगल मैटर्स। ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मीन द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शुड नॉट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा के नहीं रखना चाहिए फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। ओके, मीन्स द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शुड नॉट हाइड एनी important information from the debenture holder of the company. इट मेंटेन द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी विद डिबेंचर्स होल्डर। बहुत ही अच्छे से, मतलब जो भी मैटर्स है कंपनी को एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए डिबेंचर होल्डर के सामने। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज द ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। बहुत जरूरी होगा कि कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट और एक्यूरेट ही देना चाहिए। जैसे हो गया क्रेडिट रेटिंग होगी कंपनी की, ओके, जो भी ट्रूज और रियल फैक्ट्स है कंपनी अफेयर्स के एक्सेट्रा, ये सब क्या होना चाहिए, कंपनी का सेक्रेटरी को सब कुछ प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए, कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहिए। ओके ना, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि सेक्रेसी जो है ना वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी के जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऐसे मतलब एकदम कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स है वो डिस्क्लोज कर दे, नहीं, बट कोई चीटिंग तो ऐसा कुछ काम जैसे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए। ओके, मतलब जो भी करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए डिबेंचर होल्डर को। ओके ना, कंसाइसनेस होना चाहिए। ओके, द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू बी पॉइंट। ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लॉन्ग सेंटेंस शुड बी अवॉइडेड इन द लेटर, लंबे सेंटेंस को अवॉइड करना रहेगा। ओके, और इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब लेटर कैसा होगा, बहुत ही इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अननेसेसरी और इनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड। जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो जरूरी नहीं है, ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड नहीं है वो उसमें नहीं लिखना रहेगा। ओके, मतलब बहुत ही शॉर्ट में और ब्रीफ में अच्छे से होना चाहिए। ओके, ईजी मतलब होना चाहिए, सिंपल वर्ड होना चाहिए, कोई भी जैसे लैंग्वेज जो हो ना एकदम एकदम बोलते सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, लैंग्वेज एकदम सॉफ्ट और इजी सिंपल वर्ड्स और सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल वर्ड अवॉइड करने रहेंगे इसमें। 6, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। ये सेम गाइज वो जैसे कैसा है पता है कि जैसे प्रिकॉशन हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स, सो एज इट इज़ यहाँ पे सेक्रेटरी को भी वही सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। Now, precise information. The secretary should provide precise and up-to-date information to the debenture holder. The information must be factual and true. Okay, up-to-date means precise means correct information provide करना चाहिए, up-to-date information provide करना means secretary should always provide correct, up-to-date and factual information to the debenture holder of the कंपनी। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कोई भी फेक ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि अरे हमारी कंपनी तो ऐसी है वैसे इतना इंटरेस्ट देगी, बाद में फिर उसके बाद क्या हो जाए कि उतना इंटरेस्ट दे ही नहीं रही है, कम दे रही है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो अप टू डेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। एंड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर। जो भी कंपनी फैक्ट और फिगर दे रही है तो एड उसको लिखते टाइम या फिर उसको प्रोवाइड कर देते हैं बहुत ही ध्यान देना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू। ओके, नाउ 7, सेक्रेसी। एज अभी कंपनी सेक्रेटरी का एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है। सेक्रेटरी क्या होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि सेक्रेटरी वर्क एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर। कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करना है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है जो कंपनी के लिए हार्मफुल हो। तो सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली आंसर सम लेटर्स विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो सेक्रेटरी है एकदम टैक्टफुल आंसर देना चाहिए, एकदम स्मार्टली आंसर देना चाहिए बिना किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किए हुए कंपनी के। ओके, as the confidential officer of the company, secretary should not disclose any important and secret information related to the company while corresponding with debenture holder. Now last one is the image and goodwill of the company. Okay, जब भी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी
करस्पॉन्डिंग विद द डिवेंचर ऑफ होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का जो सेक्रेटरी है जब भी वो कंपनी के डिवेंचर होल्डर से कम्युनिकेट करे या करस्पॉन्डेंस करे, सो उसको हमेशा इट शुड टू ट्राई टू मेंटेन द गुडविल and create a good image in the minds of the debenture holder. Means the secretary should try to project good image of the company in each and every situation. हर कंडीशन में क्या करना है, कंपनी की एक इमेज बना के रखनी है। ओके While drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in polite and courteous manner. उनकी जो भी doubts है, जो भी queries है, जो भी difficulties है, ओके उसको तो पोलाइटली वेरी कर्टियसली उसको क्या करना है, रिमूव करना है उनके माइंड से, एंड ट्राई टू मेक अ good image of the company in the minds of the debentures holder. That has only written here. While corresponding with debenture holder, the secretary should always try to maintain goodwill and create a good image of the company in the minds of the debentures holder. Now there are some circumstances under which secretary has to enter into the correspondence with debentures holder. Okay, कंपनी सेक्रेटरी को कौन कौन से मैटर्स में कंपनी के डिवेंचर्स होल्डर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा. सो दे हैज़ गिवन द सम रीजंस और on such matter the company secretary have to communicate with the debenture holder. The first one given is the following are the few circumstances under which the secretary enter into the correspondence with the debenture. कुछ circumstances मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ कंडीशन होगी जहाँ पर सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को. फर्स्ट, इन्फॉर्मिंग द अप्लीकेंट अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर. मतलब कंपनी ने क्या किया, इशू किया ओके मार्केट में डिवेंचर्स, तो अपने वो सब इशू किए. तो अभी इसके बाद जो डिवेंचर्स है, जो अप्लीकांट्स है, जो अप्लीकांट्स वो क्या कर चाहते हैं, उन्होंने अप्लीकेशन दिया कंपनी में कि हमें कंपनी के डिवेंचर परचेस करने हैं. तो अभी कंपनी ने क्या किया, कुछ डिवेंचर्स अलॉट कर दिए, कुछ सम अप्लीकांट्स को अलॉट कर दिए. तो उनको कंपनी ने डिवेंचर्स अलॉट किए हैं, ये उन्हें कैसे पता चलेगा. तो कंपनी इन्फॉर्म करेगी, कंपनी क्या करेगी, इन्फॉर्म करेंगी बाय द करस्पॉन्डिंग. ओके करस्पॉन्डेंस के थ्रू क्या करेगी कंपनी, उनको इन्फॉर्म करेगी. सो इन्फॉर्मिंग द अप्लीकांट अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर. अब कंपनी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर टू द अप्लीकांट. सो इन दैट केस द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू करस्पॉन्डेंस विद द डिवेंचर होल्डर. ओके सेकेंड, इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ा था. डिविडेंड वारंट और डिविडेंड पेमेंट बाय द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ, ओके मतलब बाय द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट थ्रू द ECS और द नेफ्ट. ओके सो इंटरेस्ट कंपनी बाय द इंटरेस्ट वारंट करेगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे से करेगी. तो ये भी कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, बताएगा डिबेंचर्स होल्डर को. और इंटरेस्ट पेड किया है उसके बारे में भी बताएगा सेक्रेटरी किसको, डिबेंचर्स होल्डर को. नेक्स्ट, लेटर फॉर द कन्वर्जन और डिवेंचर इनटू इक्विटी. अभी किसी डिवेंचर्स होल्डर ने ऐसे डिवेंचर परचेस किए हैं जो डिवेंचर जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो कंपनी को जब वो इन्फॉर्म करना रहेगा उस पर्टिकुलर डिवेंचर्स के बारे में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी डिवेंचर होल्डर को उस केस में भी क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बाय दी लेटर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. ओके जो भी रिडेम्पशन होगा डिवेंचर्स का, अगर कोई डिवेंचर रिडेम्प्ट होने वाला होगा, तो इन दैट कंडीशन द कंपनी सेक्रेटरी हैव टू एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो ये क्या हो गए, ये कुछ 4 वेज हो गए, सॉरी ये 4 मैटर्स हो गए, 4 हम लोग बोल सकते हैं कि ये कुछ सिचुएशन हो गई जहाँ पे सेक्रेटरी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रेटरी हैज़ टू ड्राफ्ट लेटर टू द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी. गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन कंपनी हैव टू राइट लेटर, जब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा ऑन द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर. कंपनी के डिवेंचर्स को जब भी कंपनी ने डिवेंचर अलॉट किए हैं, तो उस बेसिस में सेक्रेटरी क्या करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को. तो वो लेटर कैसा होगा, उसका स्पेसिमेन लेटर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके आज के लिए इतना ही, गुड बाय.